जनन तंत्र एक ही ट्रिक में। मादा जनन तंत्र ट्रिक में कैसे? कक्षा 10 और 12 में और पीसीएस और यूपी पुलिस अन्य एग्जामों में पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। ट्रिक है आगे बायो भी साफ। एक ही ट्रिक में मादा जनन तंत्र को कैसे सीखें। आगे बायो भी साफ। अ से अंडाणु, ये वाला जो भाग ये दिख रहा है ये क्या है? ये अंडाणु। ये क्या है? अंडाणु या अंडाशय। ग से गर्भाशय दूसरा भाग। पहला मुख्य भाग अंडाशय, दूसरा मुख्य भाग ग से गर्भाशय। ब से अगला बार्थोलिन ग्रंथियां। कौन? ये ग्रंथि जो ये दिख रही है कौन सी ग्रंथि? ये बार्थोलिन ग्रंथियां। ये कौन सी ग्रंथि है? ये बार्थोलिन ग्रंथियां। अभी इसके बारे में बताएंगे आपको कौन कौन सी है। यो से योनि, य से योनि जो मुख्य जनन द्वार है। अगला भी से क्या है? भग या भगसेप। ये जो पतली नली है क्या है? ये भगसेप है। स से स्तन ग्रंथियां। सेक्स के समय या जनन के समय जो भग या भगसेप होता है ये बहुत कार्य करती है, ये फूल जाती हैं। ये क्या? ये स्तन ग्रंथियां फूल जाती हैं। इसके बाद ये स्तन ग्रंथियां। फ से फैलोपियन ट्यूब। फ से क्या है? एफटी फैलोपियन ट्यूब। ये वाला जो दिख रहा है ये वाला भाग ये क्या है? ये फैलोपियन ट्यूब है। अब देखिए अंडाशय क्या काम करता है? अब जनन काल के बाद, जनन होने के बाद यहाँ से स्पर्म तीनों दिशा में जाते हैं। ये जो सीधे गए ये गर्भाशय में आके समाप्त हो जाएंगे। जो इधर गए इनका काल अलग अलग होता है। ये हर महीने में क्या, ये एक महीने जैसे जुखाम के समय जब राइनो वायरस जुखाम होता है तो एक नाक जब चलती है तो एक नाक बंद रहती है। गंगा जमुना दोनों एक साथ बहती नहीं है, बस कहा जाता है। ये चल रही है तो इसे सांस आती है तो ये बंद हो जाती है। इसी तरह एक ये वाला ये अंडाशय बंद रहता है तब ये कार्य करता है, ये बंद रहता है तब ये कार्य करता है। अब जब स्पर्म गए, अब एक मनुष्य 7 दिन स्वस्थ अगर भोजन कर लिया तो उसमें क्या 5 ml वीर्य का निर्माण होता है। 5 ml वीर्य और 5 ml शुक्राणु में कम से कम 20 लाख स्पर्म होते हैं। 20 लाख शुक्राणु होते हैं। और जनन के लिए या बच्चा पैदा करने के लिए एक की जरूरत पड़ती है। कितने होते हैं? 5 ml। 5 ml मतलब बोतल का ढक्कन है जो से एक ढक्कन पेप्सी वाला। ये क्या होता है? 5 ml में 20 लाख होते हैं शुक्राणु। ये अंडाशय हो गया। ये अंडाशय। अब क्या होगा? यहाँ से स्पर्म आए। अब स्पर्म आके क्या, देखिए ये स्पर्म, ये क्या है? ये है स्पर्म। अब आके सब इसके चारों ओर से चिपक गए। जैसे बाहुबली फिल्म में सब लोग ढाल से रोक देते हैं और फिर एक ठोक तोड़ के ढाल घुस जाता है। इसके बाद घुसने के बाद महाशिला कंटक से, इसके बाद क्या होता है? उसमें घुसने के बाद उसमें गर्दा मचा। यही तरह योकुल में घुसे गर्दा मची सुन। अब इसमें एक ठो शुक्राणु इसमें घुस जाएगा। घुसने के बाद इसमें क्या, इसमें भ्रूणी अवस्था हो जाएगी। अब धीरे इसमें माइट्रोकांडिया होते हैं। देखिए इसमें स्पर्म में क्या होता है? माइट्रोकांडिया धकेल कर आगे करता है। इसको धकेलते या ये रोक देगा। इसको धकेलते 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 गर्भाशय में लाएगा। अब गर्भाशय में इसका मुख्य काल 2 दिन होता है। मुख्य जीवन काल 2 दिन होता है। लेकिन मुख्य जीवन काल अंडाणु कितना होता है? 2 दिन। लेकिन अगर इसमें भ्रूणी अवस्था में हो गया तब इसका कार्यकाल कितना, इसका समय कितना हो गया? 10 दिन। 10 दिन के बाद ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते गर्भाशय। गर्भाशय मतलब यूट्रस। अगला कौन सा भाग है? गर्भाशय। गर्भाशय मतलब यूट्रस, जो भोजपुरी में इसको बच्चेदानी, गांव देहात में भी बच्चेदानी कहता है, यूट्रस अथवा गर्भाशय। अब गर्भाशय में ये आके निषेचित होगा। जो यहाँ से इसमें गए ये भग या भगसेप है। ये देखिए भग या भगसेप क्या होता है? जो भग या भगसेप, जैसे मान लीजिए कोई 5 वर्ष की लड़की और 15 वर्ष का लड़का जनन किया, उसको बलात्कार माना जाएगा, चाहे मर्जी हो या ना हो। बलात्कार इसलिए माना जाएगा जो ये भग या भगसेप झिल्ली होते हैं, ये वाली झिल्ली क्या होती है? ये टूट जाती है। टूट के रक्तस्राव होता है। और ये टूटने के बाद होता क्या है कि टूटने के बाद फिर ये गर्भाशय ये टूट खत्म हो गया, फिर ये बंद नहीं हो सकता है। तो वे लड़कियां फिर होता है कि आने वाले समय में माँ नहीं बन सकती हैं, या इसको मतलब कि ये। और यदि ये कहा जाए कि जैसे तो हम लोगों में चोरी छुपे लोग ना बचपन में बहुत गलती दिक्कत है ना, तो जैसे मान ला कोई लड़का गया ठंडी में मिले, अब मिलने के बाद कुछ गड़बड़ हो गया और उसको क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको नहीं आ रहा है, एमसी नहीं आ रही है, तो वो का कहे, वो फोन करे फलाने काम को गड़बड़ा गला, वो का करिए इनके लेके जाए डॉक्टरी में। वो होगा क्या कि कहीं नहीं इसको साफ कर देना है। तो इसको साफ करने में फैलोपियन वगैरह सब चीज काट कूट के सब निकाल देते हैं, सब खींचने में टूट जाता है। इसके बाद ऐसे भी क्या सफाइया करवाने के बाद भी होता है कि लड़कियां माँ नहीं बन सकती हैं। ऐसा होता है।
अगला गर्भाशय हो गया, फिर वह वार्थोलिन ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? वार्थोलिन। ये सबसे सहायक होती है सेक्स में या जनन में सबसे अधिक सहायक कौन सी ग्रंथि? वार्थोलिन ग्रंथि। अब देखिए जो वार्थोलिन ग्रंथियां होती है, ये ग्रंथियां ये यहाँ से अंडाशय से ओवम, ओवरी से ऐसे निकल कहाँ है? वेजाइना अर्थात योनि तक आई है। यहाँ से भी ये सेक्स के पहले क्या करती हैं? सेक्स के पहले ये एक चिपचिपा क्षारी पदार्थ का स्राव करती हैं, जो सेक्स के पहले अर्थात पेशाब बहुत तेज लगी, पेशाब लगी, आप 2 मिनट सेक्स के बारे में सोच देंगे, पेशाब बंद जाएगी, कुछ देर तक के लिए रुक जाएगी ये। और पुरुषों में ये होती है काउपर्स। पुरुषों में कौन से? काउपर्स ग्रंथियाँ। और महिलाओं में कौन सी होती है? ये वार्थोलिन ग्रंथियाँ। वार्थोलिन ग्रंथियाँ सेक्स में। और अगला पार्ट है यस, योनि। योनि ये मुख्य जनन द्वार होता है। मुख्य इसका मतलब होता है कि स्पर्म को मतलब रिसीव कर लेना, स्पर्म या शुक्राणु को रिसीव करना, आगे तो काम ये करते हैं सब। इसके बाद क्या? योनि। योनि के बाद भ से भग से, ये टूट जाने के बाद फिर मां नहीं बन पाती है लोग, ये ऑपरेशन इसको काट के निकाल देते हैं। अगला स से स्तन ग्रंथियाँ। स्तन ग्रंथियाँ सेक्स में फूल जाती हैं, सब स्तन ग्रंथियाँ क्या फूल जाती हैं, सेक्स में सहायक होती हैं। फ से फाइलोपियन ट्यूब। देखिए ये है, ये वाला भाग जो दिख रहा है, ये वाला ये क्या है? ये फाइलोपियन ट्यूब। अब होता क्या है, जो महिलाओं की नसबंदी या ऑपरेशन होता है, इसको काट के बांध दिया जाता है, इसको काट के बांध दिया जाता है, या इसको इसी तरह धागे से मतलब बंद कर दिया जाता है। अब धागे से बंद करने के बाद होता क्या है कि बच्चे शुक्राणुओं के निषेचन से बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए इसको काट दिया जाता है। इसको क्या काट दिया जाता है? फाइलोपियन ट्यूब। महिलाओं में इसको फाइलोपियन ट्यूब को काट देंगे तो ट्यूबैक्टोमी। महिलाओं के ऑपरेशन क्या बोलते हैं? ट्यूबैक्टोमी। और पुरुषों ये देखिए, ये है टेस्टिस। ये क्या है? ये टेस्टिस वृषण। इसका भी नर जनन तंत्र का भी हमारे पास ट्रिक है, बताएंगे। ये टेस्टिस वृषण, और इसको इसमें क्या, इसमें वैस रहते हैं, क्या रहते हैं? वैस को काट देंगे, क्या हो जाएगा? होगा क्या? वैक्सोटोमी। अब देखिए पुरुषों की नसबंदी को वैक्सोटोमी, महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबैक्टोमी। क्या? ट्यूबैक्टोमी। अब फेलोपियन काटने के बाद ट्यूबैक्टोमी, फिर क्या? फिर बच्चा उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये और ये जब इसमें अंडाणु शुक्राणु मिल जाते तो उस अवस्था को बोलते हैं क्या? भ्रूणी अवस्था। क्या बोलते हैं उसे? भ्रूणी अवस्था। देखिए 10 दिन इसका जीवन काल, 8 दिन इसका जीवन काल, 18 दिन, 18 और 10 28। महिलाओं में टोटल जीवन काल कितना हो गया आरबीसी का? ये 28 दिन। 28 दिन के बाद फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब क्या? एमसी, जिसको बोलते हैं मासिक दोष, मासिक धर्म, ये फिर 28 दिन के बाद शुरू होता है। अब ये होता है कुल महीना होता है साल भर में 12 महीना, लेकिन महिलाओं के अगर 28 दिन से जोड़ा है तो कितना महीना? 13 महीना होता है। टोटल 13 महीना मासिक स्राव होता रहता है। ये जो अंडाणु अगल बगल होते हैं इसको निषेचित अंडाणु करते हैं, और ये भ्रूणी अवस्था है। अगर देखिए जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, जुड़वे बच्चे? ये स्पर्म ऐसे ये आके इस अंडाणु में निषेचित हो गया, जो ये स्पर्म था ये आके इसमें घुस गए, इसके साथ अगर कोई दूसरा भी घुस गया, अब जब तब दो एक साथ घुस गए तब बच्चा पैदा होंगे तो दोनों का चेहरा एक जैसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें ओवम भी है, इसमें शुक्राणु 2 ठो है, ओवम 1 ठो, मतलब 2 जुड़वा बच्चे होंगे लेकिन चेहरा अलग अलग होगा। लेकिन अगर 2 अंडाणु और 1 शुक्राणु हो तो इसमें ये भी शुक्राणु अगर घुस जाए तो होगा क्या? 2 शुक्राणु 2 अंडाणु रहेंगे, ये दोनों उनका चेहरा सेम होगा, इनका चेहरा क्या होगा? सेम एक ही जैसा दोनों का चेहरा होगा। दोनों व्यक्ति जुड़वा पैदा होंगे एक ही जैसे होंगे, दोनों लोग क्या होंगे? एक ही जैसे होंगे। ये अंडाणु का जीवन काल इनके में कुल 13 माह होता है। निषेचित अंडाणु बस ट्रिक है आगे बायो अभिशाप। अ से अंडाणु, ग से गर्भाशय। अब इतना बस ये जान जाएंगे तो आप लिख लेंगे। अ से अंडाणु का काम करता है, ग से गर्भाशय का क्या कार्य है, बार्थोलोन ग्रंथि का कार्य है, योनि हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। भ से भग या भग से, स से स्तन ग्रंथि, फ से फैलोपियन ट्यूब। इतना लिख के आप चित्र बना सकते हैं या लिख के बताइए, दिखा सकते हैं एग्जामिनर को, नहीं ऐसे ऐसे है। कक्षा 10 और 12 में ये कई नंबर में पूछा जाता है। फिर ये ट्यूबैक्टोमी, ये वैक्सोटोमी, स्पर्म टेस्टिस कहाँ से निकलता है? ये देखिए यहाँ से निकलता है कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। और यहाँ से टेस्टिस क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन।